नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका SGD टीचिंग में स्वागत है। तो हम कार्बन और उसके यौगिक क्लास 10 का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी आगे बढ़ाएंगे और इसका पार्ट 10 आज हम पढ़ेंगे। तो हम अब तक पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या किसी तत्व में कैसे ज्ञात करते हैं, और हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के विन्यास क्या होते हैं, कौन से सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब तक इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो हम रासायनिक आबंध के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्ट तो क्लास 10 का कार्बन और इट्स कंपाउंड है, लेकिन हम रासायनिक आबंध के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? देखो, क्योंकि अब हम अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे अब ये बिल्कुल लास्ट है, इसका जो बेसिक वाला है ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम जस्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि कार्बन जो है वो आबंध बनाता है, सहसंयोजक आबंध। तो जो सहसंयोजक आबंध कार्बन बनाता है वो बनता कैसे है, तो उसके लिए हमें रासायनिक आबंध के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। और हम जानते हैं कि आबंध तीन प्रकार के होते हैं। तो अब हम फिलहाल हमें दो आबंधों की आवश्यकता है, तो हम उन दो आबंधों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे, दो बॉन्ड्स को, एक तो आयनिक बॉन्ड और एक कोवलेंट बॉन्ड। तो उन दोनों के बारे में हम जानकारी लेंगे और धीरे धीरे फिर इस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आबंध है वो है आयनिक बॉन्ड, आयनिक आबंध। नंबर दूसरा जो आबंध है वो है कोवलेंट बॉन्ड। तो क्लास 10 में हमारे लिए आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हीं के बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं सह संयोजक आबंध। और तीसरा जो है वो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उप सह संयोजक आबंध। ये हमारे काम का नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम केवल क्लास 10 पर फोकस कर रहे हैं। तो आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो अब हम देखो, धीरे धीरे ये वीडियो बढ़ती आ रही है हमारी सीरीज। आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की। तो वीडियो को जितना हो सके क्लास 10 के बच्चों को शेयर करें, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे CBSE बोर्ड का हो। बिलीव करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी, आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद। तो अब हम सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड के नाम ही में हमें दिख रहा है आयन लिखा हुआ है। तो आयन हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो इसका मतलब ये इस प्रकार के तत्वों में बॉन्ड बनता है जिस पर एक पर प्लस चार्ज हो और एक पर माइनस चार्ज हो। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, होता क्या आयनिक बॉन्ड? देखो, आयनिक बॉन्ड वो होता है जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है, एक्सचेंज। यानी इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। अब ये इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज कैसे होगा? अब देखो, हमने तुम्हें बताया था कि कोई भी तत्व हो वो चाहता है स्थायी होना। स्थायी होने का मतलब ये है कि प्रत्येक तत्व चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में या तो छोड़ो, उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। लेकिन जो हाइड्रोजन ये चाहता है कि इसकी बाहरी कक्षा में केवल कितने पूरे हो जाए? 2। तो जब किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और हाइड्रोजन की आउटर सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, तो ये तत्व हो जाते हैं स्थायी। स्थायी का मतलब होता है कि अब इन्हें रिएक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि इनके सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है? पूर्ति हो गई है। तो अब हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। और हम एक उदाहरण के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे। एग्जाम्पल, जैसे हम NaCl की बात करें, किसकी बात करें? NaCl की। तो यहाँ पर दो तत्व, दो एलिमेंट हमें दिख रहे हैं, एक दिख रहा है Na और एक दिख रहा है Cl। Na का मतलब है सोडियम, वैसे आप सभी जानते हैं। Cl का मतलब है क्लोरीन।
सोडियम का परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है 17। तो सबसे पहले हम करेंगे इनका इलेक्ट्रॉन के विन्यास। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 11, क्योंकि ना तो प्लस है ना इसके पास माइनस है। जब 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास पहली सेल्स में 2 आते हैं, दूसरी सेल्स में 8 आते हैं, 2 और 8 10, दोनों सेल्स भर गए। तो अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो कहाँ जाएगा, तीसरे सेल्स में जाएगा। अब ये बात तुम्हारी समझ में आई गई होगी, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 पहली सेल्स में भर गए के वाले में, 8 एल वाले में भर गए और 1 एम वाले कक्ष में भर गया है। तो यहाँ पर क्लोरीन का ऐसे करेंगे 2 8 7 होगा इसका, क्योंकि 2 8 और 2 10 और 7 17। अब मैंने आपको बताया कि प्रत्येक तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, स्थायी। अब यहाँ पे सोडियम की तरफ देखो जरा, इसके बाहरी सेल्स में, आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। क्लोरीन को देखो, इसके आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो ये सोडियम भी चाह रहा है कि इसके कितने हो जाएं 8 कंप्लीट, ये क्लोरीन भी चाह रहा है इसके कितने कंप्लीट हो जाए 8 कंप्लीट। तो एक बात बताओ, ये सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। अब ये 8 कंप्लीट करे तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 ले ले या 1 दे दे। भाई 1 दे दे फिर भी ये छुप जाएगा तो या चला जाएगा, तो इसके पास 8 ही रह जाएंगे। तो इसके लिए आसान क्या है, इसके लिए आसान है, क्योंकि 7 लेने में तो बहुत एनर्जी इसको कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आसान क्या है, 1 देना। यानी 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और ये स्थायी हो जाएगा। ऐसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आउटर सेल्स में कितने हैं 7, इसे करने कितने 8। तो इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो 7 दे दे या 1 ले ले। तो इसके लिए आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है तुलना में 8-7 इलेक्ट्रॉन के देने की। तो अब देखो आगे कैसे बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। मैंने अभी आपको बताना भूल गया एक चीज, जो बाहरी कक्षा में जो आउटर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें एक डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें लुईस डॉट बोलते हैं। जैसे सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस 1 को लुईस डॉट द्वारा बना देंगे ऐसे। और इस क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट के द्वारा बना देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसके आउटर सेल में इतने इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर ये क्लोरीन के और यहाँ पर ये सोडियम के थोड़ा अंतर स्पष्ट दिखे तो इसलिए इसे स्टार के थ्रू बना लेंगे। अब इस स्टार के थ्रू बना रहे हैं तो इस कंडीशन में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 8 1। इस कंडीशन में इसके पास कितने 2 8 7। लेकिन ये अभी क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। जब ये संतुष्ट नहीं है तो इसके पास एक फालतू है, इसके पास एक की कमी है। तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, क्योंकि इसको प्रबल चाहते 1 इलेक्ट्रॉन की, इसको प्रबल घृणा हो रही है इसे से, क्योंकि इसके पास ये फालतू, इसको स्थायी नहीं होने दे रहा और ये इसकी कमी चल रही है इसलिए स्थायी नहीं है। तो क्या हुआ, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जैसे ही मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश आता है, प्लस आवेश आता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से कौन सा आवेश आता है, माइनस आवेश। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला जाएगा तो सोडियम के पास क्या आ जाएगा, एक प्लस आ जाएगा। जैसे ही प्लस आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास तुरंत बदल जाएगा, 2 8 रह जाएगा। अब जैसे ही Cl के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे 7 तो खुद के, और 1 किसका आ गया, सोडियम का। तो अब इसके पास कितने हुए 2 8 8 2 8 8। तो दोनों ने मिलकर कौन सा बंध बना लिया, आयनिक बॉन्ड बना लिया, क्योंकि एक के पास प्लस आ गया और दूसरे के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया है तो इसके भी 8 इसके भी 8। तो दोनों ने क्या बना लिया, Na+Cl-। ये जो बॉन्ड बना है दोनों के बीच, जो 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हुई है, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया है दूसरे ने इलेक्ट्रॉन दिया है, ये जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, इस आबंध को हम क्या बोलते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। तो आयनिक आबंध को और स्पष्ट पढ़ने के लिए हमें एग्जाम्पलों का और का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि MgCl2 AlCl3। तो एक एग्जांपल MgCl2 मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक NaCl मैंने बता दिया है। AlCl3 आप खुद ट्राई करके देखना है और कमेंट में मुझे बताना है कि ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं तो मैं अन्यथा अगली वीडियो में इसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें, AlCl3 आप खुद हल करना। तो यहाँ पर देखिए MgCl2 AlCl3 का मैं बता देता हूँ। ये 3 इसमें क्लोरीन है, ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13 और ये क्लोरीन का कितना है 17। ये सभी आप जानते हैं। तो देखो अब इसे हम MgCl2 को देख लें। Mg कितने हैं 1, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 2 8 2।
Cl कितने, 2। यहाँ पे 2 लिखा होता है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये 2 है, ठीक है, ये पूरे में मल्टीप्लाई नहीं है, आगे हो तो पूरे मल्टीप्लाई। Cl कितने हैं, 2, 2 8 7, 2 8 7। सेम कंडीशन बन गई है। सेम कंडीशन कैसे बन गई है, इसे भी अपने बाहर 8 करने, इसे भी अपने बाहर 8 करने, इसे भी अपने बाहर 8 करने। तो इससे अपने बाहर 8 करने, तो इसे ये 2 है, ये फालतू है। तो जब ये 2 फालतू, इसके पास कमी कितनी है, 1 की, इसके पास कमी कितनी है, 1 की। तो Mg क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को देगा। तो इन Cl के 8 हो जाएंगे, इस Cl के भी 8 और इस Mg के भी क्या हो जाएंगे, 8। कंडीशन कैसी बनेगी, देखो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है इसका, इस Cl को देखो 7 है, 2 8 7। दूसरा Cl देखो, 1 2 3 4 5 6 7। Mg 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को देगा, Mg 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को देगा, और कंडीशन बन जाएगी Mg से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2, तो प्लस कितने आ जाएंगे, 2 प्लस, और ये बन जाएगा 2,8। ये जो Cl है 1 2 3 4 5 6 7 खुद के, एक Mg वाला, कंडीशन कौन सी बनेगी, 2 8 8। ये जो Cl है 1 2 3 4 5 6 7 खुद के, एक Mg का, कंडीशन कौन सी बनेगी, 2 8 8। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों जगह कौन सा चार्ज आ गया, माइनस माइनस, एक एक माइनस। तो ये जो बॉन्ड बन गया ये क्या बन गया, Mg2 प्लस Cl2 माइनस, ठीक है। तो Cl2 2 माइनस कर दो, 2 में से 2 माइनस, ठीक है। तो ये बन गया MgCl2, MgCl2। तो यहाँ तक हमने आयनिक आवंत के बारे में पूरी तरह पढ़ चुके हैं। आयनिक आवंत के बारे में भी पढ़ना है हमें 12th में, ऐसी बात नहीं, ये भी हमें काम देगा आगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजक आवंत यानी कोवलेंट बॉन्ड। तो अब हम सहसंयोजक आवंत के बारे में पढ़ेंगे। सहसंयोजक आवंत क्या होता है, सहसंयोजक यानी साथ साथ जो आवंत बने, जो आवंत इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, पार्टनरशिप द्वारा बनते हैं, सहसंयोजक आवंत यानी कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। जो आवंत इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बने, साझेदारी मतलब बराबर की, इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी हो वो भी कैसी हो, बराबर की। साझेदारी ऐसी नहीं हो कि एक 2 दे रहा है तो दूसरा 3 दे रहा है, इस बार साझेदारी मतलब बराबर की ही होती है हमेशा साझेदारी। अब ये जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, ये जो पार्टनरशिप है, ये जो तत्व हैं आपस में 3 तरीके से करते हैं, और इन 3 तरीके की साझेदारी द्वारा ही 3 प्रकार के आवंत बनाते हैं। जैसे एकल आवंत, सिंगल बॉन्ड, इसे ऐसे बना देते हैं तत्वों के बीच। दूसरा है द्वयाबंध यानी डबल बॉन्ड, इसे ऐसे बना देते हैं। तीसरा है त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड, इसे ऐसे 3 एरो या डैश कह दें बना देते हैं, और इससे आवंत का हमें पता चल जाता है कि अगर 1 डैश बन रहा है तो इसका मतलब तत्वों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है, अगर 2 डैश बन रहे हैं तो इसका मतलब तत्वों ने 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी है, अगर 3 बन रहे हैं तो इसका मतलब तत्वों ने 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी है। तो इन साझेदारियों द्वारा ही तत्व अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। हाइड्रोजन कितने करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, और वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके वो बोलते हैं अष्टक, अष्टक ऑक्टेट,
ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, जिससे उनके क्या हो जाते हैं तत्व स्थायी हो जाते हैं। तो अब ये एकलाबंध, द्वियाबंध और त्रियाबंध कैसे बनते हैं, इनके एक एक एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं, एक एक दो दो, जो भी कठिन है, जो भी हमारे यूज होने, उन एग्जाम्पलों को पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपको कुछ ट्राई योर सेल्फ के लिए दूंगा। तो अब हम एकलाबंध, सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल बॉन्ड कहते किसे? सिंगल बॉन्ड का मतलब ये है कि जब एलिमेंट आपस में अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, या हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो। उन्हें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो। दोनों ही बराबर की साझेदारी द्वारा अपने 8 पूरे करें और हाइड्रोजन 2 पूरा करे, तो उसे क्या बोलते हैं? एकल आबंध बोलते हैं। इसे ऐसे बना देते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहूँ H2 का बनना, तो H2 का बनना देखो, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, इसकी आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन एक ही है, आउटर सेल कह लो कैसे भी कह लो, एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, तो इसके पास भी एक ही है। अब इस हाइड्रोजन को करने कितने हैं पूरे? 2। इसको भी कितने करने हैं? 2। अगर ये इससे ले ले, तो इसके पास तो कुछ नहीं बचेगा, इसके पास 2 हो जाएंगे, तो ये तो कोई आबंध नहीं बना, ये तो कोई बॉन्ड नहीं बना। अगर ये ले ले तो कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए आपस में ये क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं कि दोनों के क्या हो जाए? 2। देखो इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक, तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके देखो कितने पूरे? 2 पे स्थायी हाइड्रोजन, ये इससे एक लेगा, इसके कितने पूरे? 2। तो दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, और दोनों की अपने बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी हो गई? 2 हो गई। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी? एक की, और क्या बन गया? ये H2 बन के तैयार हो गया। तो H2 में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड का प्रकार है। आगे हम पढ़ेंगे H2O, वाटर, सभी बॉन्डेड स्ट्रक्चर। आबंधीय स्ट्रक्चर बनाना है H2O का, तो जितने तत्व हैं पहले उतने लिखो। सबसे पहले हाइड्रोजन के, जहाँ भी तुम्हें हाइड्रोजन दिख जाए पहले किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में, तो सबसे पहले हाइड्रोजन के पूरा करो। तो इसका एक है, इसका एक है। ऑक्सीजन के कितने? 8। एक इलेक्ट्रॉन, इसके एक इलेक्ट्रॉन, इसके 2,6, क्योंकि पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6, 8। अब इसके लूज डॉट बनाओ, एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की कितनी है? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस हाइड्रोजन के भी कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन। अब पहले हाइड्रोजन के कंप्लीट करो। अगर ये हाइड्रोजन आपस, आप कहोगे तो ऑक्सीजन के क्यों करा? अगर ये हाइड्रोजन आपस में कंप्लीट कर लेंगे तो दोनों के H2 बना के निकल जाएंगे, ऑक्सीजन बेचारी अकेली रह जाएगी, तो ऐसे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, फिर तो H2 नहीं बनेगा, H2 बन के निकल जाएगा केवल। तो अब यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। इन हाइड्रोजन के कितने हो गए पूरे? 2, क्योंकि इनको 2 ही करने। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब इन हाइड्रोजनों ने लिया है और साझेदारी से आबंध बनना है, तो ऑक्सीजन भी इन दोनों से एक इलेक्ट्रॉन लेगी। ऑक्सीजन के देखो कितने हो गए? 8 हो गए, 6 खुद के और 2 इनके, तो इसके 8 हो गए, इसके 2 हो गए, इसके भी क्या हो गए? 2 हो गए। तो ये बॉन्ड कैसा बना? इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी? एक इलेक्ट्रॉन की। इन दोनों के बीच कितने की? एक इलेक्ट्रॉन की। तो बॉन्ड कैसे बना? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड बना, ये बन गया H2O का, यानी जल का। तो ऐसे होता है जल का बॉन्डेड स्ट्रक्चर, यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है जल के अणुओं में। तो अब जो अगला आबंध है, वो जो हमारे शेष बच रहे हैं, एक है द्विआबंध और एक है त्रिआबंध, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक मैं आपको सिंगल बॉन्ड के 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ, इनको ट्राई करना। जैसे कि Cl2 कैसे बनेगा, HCl कैसे बनेगा, इनके बॉन्डेड स्ट्रक्चर खुद ट्राई करना। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद आई होगी मेरी वीडियो, मेरा समझाने का तरीका। तो मेरी वीडियो को लगातार शेयर करें, लाइक करें। आपके जो भी भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मुझ पर बिलीव रखें
मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ आपकी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, एक एक क्वेश्चन फंसेगा। मेरा विश्वास करें, मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। बस आपसे थोड़ी सी हेल्प की आवश्यकता है, मेरा थोड़ा सा हेल्प करें, थोड़ा सा सहयोग करें। मैं पूरा का पूरा सिलेबस इसी ब्लैक बोर्ड पर, यहीं पर, इसी यूट्यूब पर कंप्लीट कराऊंगा। सबसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, थोड़ा सा बिलीव करें मेरा। तो आपका प्यार मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।